चलो हाँ बोलो। श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय जिनेन्द्रा। कहते हैं कि आज हम लुधियाने में आए हैं, जो कि हमारा जन्म स्थान है, जहाँ पर आज हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पर हमारी साध्वी श्री नेहा जी महाराज जी, शालू जी महाराज जी, गौरी जी महाराज जी का चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम इस शुभ अवसर का लाभ उठाने आए हैं और झोली में भर भर के लाभ उठाकर लेके जाएंगे। क्यों कहते हैं कि माता के दर पर जाते हैं तो कुछ लेके आते हैं, लेकिन अगर पिताजी के घर में जाए तो पिताजी तो सब कुछ देते हैं। आज ही हम आए उनके घर में और ये हैं हमारे बड़े भाई साहब जो कि मंडी गुनगढ़ से पधारे हैं। जे हमें कुछ जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। श्री गुरुदेव। जय श्री ज्ञानानंद महाराज की जय। श्री स्पर्शनंद महाराज की जय। मैं मंडी गुरुनगढ़ से आया हूँ और जैन धर्म जो सबको पता है बड़ा सक्षम और उत्तम धर्म है, जो सबको जीने की प्रेरणा देता है, जीने की प्रेरणा देता है। और महाराज जी के आशीर्वाद से सभी कुछ संभव हो पाता है। जैन धर्म में हमेशा समाज को आगे ले जाने के लिए जो नीचा जन है उनको ऊपर उठाने के लिए सदा जैन धर्म प्रतिबद्ध रहता है। और जैन धर्म में जो पौधे महाराज जी लगाते हैं, जैसे स्कूल बनाना, समाज के लिए और अच्छे काम करना, अस्पताल बनाना और गरीबों की सेवा के लिए या निम्न वर्ग के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना, उनके लिए मुझे वहाँ पे एक आज्ञा महाराज जी की हुई है, तो वहाँ पे स्कूलों की देखभाल मैं करता हूँ। तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से संभव हो पाता है। एक बात और, जब से आपने इस धर्म को अपनाया आपने क्या महसूस किया? मैं तो भाव व्यक्त कर सकते हैं? जन्म से ही इस धर्म में हूँ। मेरा बहुत छोटे होते हुए श्री शगनलाल जी महाराज की गोद में था मैं, उन्होंने देह छोड़ दिया था उस समय मैं उनकी गोद में था। उस समय मतलब साल से भी छोटा था, 6 महीने का था, जैसे मेरे दादाजी को था। तो उनका आशीर्वाद है मेरे सिर पे और दादाजी के दिखाए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। और सुदर्शन मुनि जी महाराज से मेरे को तपस्वी जी जो अम्बाला में विराजमान थे, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने ही मेरे को वो मेरे गुरु हैं। और मैं वैसे मेरी शिक्षा भी अम्बाला जैन स्कूल से ही, तो शुरू से बचपन से मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। और हम चमत्कार कहें इसे या कुछ भी कहें, मतलब जो महाराज जी का आशीर्वाद है उससे हर एक कुछ संभव हो जाता है। इतना महाराज जी के तप में हमें विश्वास है, उनके तप और आशीर्वाद से ही हम तो खुद फल फूल रहे हैं। हम तो खुद महाराज जी श्री ज्ञान महाराज जी बहुत कृपा है, बहुत, और उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। छोटे से थे तब से श्री ज्ञान महाराज जी के संग में कर रहे हैं और अब नवकार मंथन होता है। नमो ऋतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो उत्तरायणम, नमो नवेशवसाहनम, तेसो पंच नमोकारो सप्तावनास्नो मंगलानां च सर्वस्य कर्मो भवति मंगलम। जय जय श्री सुदर्शन जी महाराज की कल कल जय श्री ज्ञान। अरिहंता दिगर शरणा, सिद्धा दिगर शरणा, साधु दिगर शरणा, सेवित न तो दयाल रंकर शरणा, विचार संग जगत में और न शरणा कोई होगा जो हो प्राणी करे। शालू जी महाराज, दिव्य महाराज जी, गौरी जी महाराज जी और नेहा महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन है। समावर्षवरण जो कि आज लुधियाना में इनका चतुर्मास होने जा रहा है। हमारी सभा में महेंद्र पाल सूरी जी, लक्की सूरी जी, खरड़ श्री नंदी साहब से आए हैं, तो उनका भी ऐसा जनप्रांति में हार्दिक अभिनंदन है हमारा लुधियाना में। ये सभी जो हमारी बहनें हैं, जय गुरु जी।
अभी अभी सबका मार्च हुआ है। नाकी सब्जी आत्मगति में हम साथियों को चतुर्मास करने का सौभाग्य मिला है। लोग कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि चतुर्मास हमें मिला है, परंतु हम एक बात सोचते हैं कि गुरु चरणों में क्या है, गुरु आत्मगति के में क्या है, हमें रहने का क्या मिलेगा, 4 महीने सौभाग्य मिलेगा। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो गुरु चरणों में क्या है, दिन रात क्या है रहते हैं। अब तो हमने क्या है 4 महीने क्या है गुरु आत्म के चरणों में क्या है रहना है। और जिस चतुर्मास में क्या है उन्हीं की कृपा से क्या है होने जा रहा है। और जिन जिन महापुरुष जो भगवंतों का हमने अभी नाम दिया है उन सब से क्या है हम सब पर क्या है बहुत बहुत क्या है कृपा है। वैसे ही अपने ही परिवार के अंदर हम क्या है आए हैं। गुरु आत्म हमारे क्या है सिर के ताज है। और उसके बाद हमारे गुरु ज्ञानमणि जी महाराज जिनकी निष्ठाएं में क्या है हमने बचपन से लेकर के क्या है संयम यात्रा क्या है आरंभ की है। और पूज्य श्री रत्नमुनि जी महाराज भोले बाबा जी आदम को दिवाकर जिनका आशीर्वाद क्या है समय समय पर क्या है हमें मिलता रहा। और उनके श्री चरणों में भी चतुर्मास करने का मुझे क्या है सौभाग्य मिला। 2007 के अंदर आतम नगर में उनका सौभाग्य मिला, उनके पावन चरणों में रहने का समय मिला। और उपाध्याय समय श्री पूर्णचंद जी महाराज उनके दर्शन तो नहीं किए, परंतु उनका जब भी नाम और उनके जब भी फोटो क्या है देखते हैं तो मस्तक क्या है छुप जाता है। ऐसे ऐसे महापुरुषों का क्या है आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात ये करता राम की गली आप सभी से तो क्या है अनजान नहीं है। वहाँ पर हमारे पूज्य गुनी मैया जो क्या है बार ब्रह्मचारी महासाध्वी श्री चंदा जी महाराज हम क्या है उसी वाटिका की क्या है छोटी सी क्या है पुष्प है। और हमारे जो दादी गुनी जी श्री सीता जी महाराज और दादी गुनी जी श्री श्रीनाथ जी महाराज तो जो हमारे क्या है मिंद्री महाराज जी मुझे नाम क्या है इतने अच्छे से क्या है नहीं आते, तो ये सब क्या है हमारे ही क्या है परिवार से है। तो मुझे क्या है इन सभी का क्या है बहुत बहुत क्या है स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है। तो आज हम क्या है चतुर्मास के लिए यहाँ पर क्या है आए हैं। तो कहते हैं कि चतुर्मास क्या चीज है। चतुर्मास के अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं
जानती है क्या होता है चतुर्मास के अंदर, तो कहते हैं कि जीवन और मृत्यु। कहते हैं कि जब हमें क्या है जीवन मिलता है, जब हम संसार के अंदर आते हैं, तब हमें सबसे पहले क्या मिलती है, स्वास्थ्य मिलती है। और स्वास्थ्य जब हमारे भीतर आती है तो हमें क्या मिलता है, जीवन मिलता है। और तभी से हमारी क्या है मानव जीवन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और जब अंतिम टाइम आता है तब सांस ली जाती है और शरीर क्या है रह जाता है और दुनिया से क्या है प्रस्थान क्या है हो जाता है। किसी ने कहा कि ये क्या मतलब है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब जन्म लेने वाला उसी को क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। और अब उस जीवन को आपके हाथों में है कि आपने उस जीवन को कैसे जाने बनाना है, ताकि उस जीवन को आपने समाज के अंदर कितना अपने परिवार का नाम ऊंचा करना है, कितना अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। क्योंकि जब हम संसार में आते हैं तब लोग कहते हैं आने वाला है, आने वाला है। जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि जाने वाला है। और कहते हैं कि जो क्या है अच्छे कर्म करता है, अच्छे व्यवहार रखता है, तो लोग उससे क्या करते हैं, मरण उपरांत भी क्या है याद रखते हैं। तो इन जीवन और मृत्यु के बीच में क्या है, जो कहे सबसे बीच में पड़ाव है जीवन का। और व्यक्ति के पास कभी भी कुछ कहा जाए कि धर्म सभा में आओ, ये करो वो करो, तो हाँ जी क्या जवाब मिलता है, हाँ जी समय नहीं है महाराज जी, सुबह कथा में भी आना है, जाप में भी आना है। तो इस कारण कहते हैं कि समय क्या है सबसे क्या है बहुत बड़ा क्या है अनमोल है। परंतु कहते हैं कि अगर समय की कीमत को हम पहचान जाते हैं तो वो समय भी हमारे आगे क्या है झुक जाता है। और चतुर्मास के अंदर आत्म विकास की, आत्म अवलोकन करने की क्या है हमें एक प्रेरणा मिलती है। और त्याग और संयम के मार्ग पर क्या है कभी कभी वैराग्य ऐसा हो जाता है कि पता नहीं आज हम 3 हैं तो पता नहीं किसको वैराग्य लग रहा है, तो हमारा पट्टा भी क्या है, हाँ जी हो सकता है ना, तो किसी का भी क्या है कुछ भी नहीं पता चलता। तो ये चतुर्मास हमें एक ही संदेश देता है कि जितना ज्यादा क्या है आपने अपने आप को पहचानना है। क्योंकि आज तक हमने किसको देखा है, संसार को देखा है, संसार के लिए जिए हैं, परंतु हमने अपने लिए कभी क्या समय निकाला है, कहते कि नहीं। जब हम क्या है आत्म चिंतन करते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं, उस समय हमें समझ में आता है कि हम कौन हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं कि मैं फलाना हूँ, वो हूँ, ये सब हूँ। तो इसलिए क्या है ये चतुर्मास हमें क्या देता है, एक प्रेरणा के लिए, एक हमारे लिए मार्गदर्शन बनकर भी क्या है आता है। तो आप सभी ने क्या है